Assalamu alaikum. Microsoft Office master template setting before starting writing for content writers are complete करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स चाहे बैचलर्स के हैं, मास्टर के हैं, इवन पीएचडी के स्कॉलर्स भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जब भी कंटेंट राइटिंग करते हैं, कोई थीसिस रिपोर्ट लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ वो किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। मैं एक सिंपल टेम्पलेट मैंने ओपन किया। टेम्पलेट से मेरा मुराद जो वर्ड फाइल है, मैं सिंपल ओपन किया यहाँ और आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ एक पेज का कुछ राइटअप किया हुआ है, अभी इसकी सेटिंग नहीं हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर कंटेंट राइटिंग कंप्लीट गाइडलाइन के मास्टर टेम्पलेट कैसे सेट करते हैं। ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको पहले सेट करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि यहाँ आते हैं, ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है, होम में नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, सीधे सीधा इस पर ये जो नेम है इसको आप कुछ भी ना करें। जब आप मास्टर टेम्पलेट सेट करते हैं नॉर्मली ये टाइम न्यू रोमन सेट होता है और साथ साथ जो हमारे पास फॉन्ट साइज 12 होता है इसका। और हम नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट होता है इसके दरमियान लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो ये होती है। और साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडेंटेशन और अलाइनमेंट, इसको आपने हमेशा के लिए जस्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी जो चीज़ की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कि हर पैराग्राफ के स्टार्ट में वन टैब जो है वो स्पेस हो, तो उसके लिए आप यहाँ से सेट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेट किया है 0.5, 0.4, 0.6, नॉर्मली 0.5। ठीक है, फर्स्ट लाइन 0.5। ये देखिए, यहाँ से फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, 0.5 पर करेंगे, एज इट इज़ आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी बाकी आप कुछ ना करें, किसी भी इसमें कोई भी आप जो है सेटिंग उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर योर न्यू डॉक्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट जो आपने सेट किया है। ये आपका हो गया एक नॉर्मल। आप देख रहे हैं जो ही मैंने मास्टर टेम्पलेट सेट किया, आपका सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेट हो गया। फिर इसी के बाद आते हैं हेडिंग के ऊपर। हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें, टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करें, 16 सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट में आप पैराग्राफ के ऊपर आ जाएं। अगर आप इसका जो है इसको आप जस्टिफाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको भी जस्टिफाई करें, जैसे मैंने जस्टिफाई कर दिया है। ओके सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दोबारा मैं बताता चलिए, जल्दी में बता रहा हूँ। इसकी जो स्पेसिंग है, लेफ्ट राइट स्पेसिंग, वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी आप सेट करते हैं, लेकिन ये जो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके करें, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। ओके हो गया। फिर आप आ जाए यहाँ, इस पर क्लिक करके हेडिंग 2 के ऊपर आ जाए, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद यही प्रोसेस के लिए भी आप रिपीट करें, लेकिन ये याद रखें कि जो सेकंड आपका होगा हेडिंग नॉर्मली 14 होता है, ऑटोमेटिक इसका ये होता है, इसको आप किसी पे भी ना चढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद जो फॉर्मेट है ये बाकी सेट है। अगर आप देख लें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आप देख लेंगे, आप इसको जस्टिफाइड, हैंगिंग 0.4 और लाइन स्पेसिंग 1.5, ये एक स्टैंडर्ड मास्टर टेम्पलेट में सेट करें। ओके पर क्लिक करें। न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड दिस टेम्पलेट, यहाँ पर भी ओके करें। ठीक हो गया। नॉर्मली जो थीसिस होता है या प्रोजेक्ट होता है उसमें फोर्थ हेडिंग नहीं होता। फोर्थ हेडिंग की जगह पे हम जो चीज़ दे देते हैं नॉर्मली, वो फोर्थ हेडिंग बुरा लगता है, उसके लिए हम जो सेलेक्ट करते हैं वो ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये याद रखें मास्टर टेम्पलेट में अगर एक दफ़ा आपने एक सेलेक्ट किया, एक नंबरिंग अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल 1 डॉट 2 डॉट के साथ सेलेक्ट किया तो यही करेंगे। फॉर एग्जांपल रोमन के साथ सेलेक्ट किया तो पूरा थीसिस में यही करेंगे। ठीक है, इसी पर आप जो ही फिर क्लिक करेंगे तो यही आता गया। ये हो गया। अभी इसके बाद जब आप इसकी हेडिंग सेट करनी है तो हेडिंग हमेशा के लिए ये वाली सेट करें। ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हेडिंग होती है। ये आपका कंप्लीट मास्टर टेम्पलेट हो गया। अभी मैं आपको एक इंट्रो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा हेडिंग 1 है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन है, हेडिंग 1 है, और ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ लेट्स सपोज यहाँ ख़त्म हुआ है। मैं
यहाँ मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ, इस पैराग्राफ पर मैंने यहाँ क्लिक किया, नॉर्मल क्लिक किया, ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से अभी सेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा हेडिंग 2 है, आप हेडिंग 2 पर क्लिक करें। ठीक है, मैं एक और भी आपको यहाँ एक सेक्शन बना लेता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ ये मेरा हेडिंग, आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन मास्टर टेम्पलेट है। इसमें आप मज़ीद डिटेल देखने के लिए आपको मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा जिसमें हमने कम्प्रिहेंसिव वीडियो दी हुई है, जो स्टार्ट से लास्ट तक कंप्लीट प्रोजेक्ट और थीसिस कैसे लिखना है, उसमें कंप्लीट डिटेल गिवन है। ये सिर्फ मास्टर टेम्पलेट के लिए था। मज़ीद डिटेल के लिए अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट कंप्लीट थीसिस या प्रोजेक्ट, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।